जिस मुल्क में जो है वो एलीट क्लास के बच्चों को ब्लू पासपोर्ट जारी हो जाए और गरीब आवाम पर नाजायज टैक्सेस लगाकर उन पर नाजायज टैक्सों की भरमार की जाए और उन एलीट क्लास उन एमपीएस के बच्चों को ब्लू पासपोर्ट जारी किया जाए, कहाँ का इंसाफ है? ये बताया जाए कहाँ का इंसाफ है। कुछ दिन पहले जब एक असम्बली में ये ब्लू पासपोर्ट जारी करने का बताया गया और उसके बाद उनके बच्चों तक को एमपीएस के बच्चों तक को ब्लू पासपोर्ट जारी कर दिया गया। ये इंकशाफ हुआ है एक अखबार में। इंकशाफ ये होगा कि जिस मुल्क की आमदन का ज़्यादातर हिस्सा इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाकर मुल्क की मईशत का पहिया चलाने पर मुनसिर हो, जहाँ IMF के 2 प्रोग्राम्स के बराबर 2700 अरब की सिर्फ पेट्रोलियम लेवी महज एक ही साल में इकट्ठी कर ली गई हो और टैक्सेस इंतहाई गैर मुनसिफाना तरीके से लोगों से निकलवाए गए हों, वहाँ एक सूबाई असम्बली कुछ दिन पहले कानून पास करती है जिसमें तमाम MPAs और उनकी बेगमातों बच्चों समेत को लाइफ टाइम ब्लू पासपोर्ट जारी करने की सहूलत फराहम कर दी जाती है। हालांकि ये ब्लू पासपोर्ट सिर्फ उन हुकूमती एहलकारों को ड्यूटी दौरान दिया जाता है जो मुल्क के किसी काम की सूरत में बैरून मुल्क सफर करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के पास करदा इस बिल को देखते हुए अब यही बिल सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ने पास कर दिया है कि ब्लू पासपोर्ट का असूल साबका सेनेटर्स ने 28 साल तक के बच्चों को बेगमात को मुहैया किया जाए। ये नवाशात और तबका ले रहा है जिनको सफरी सहूलियात से लेकर पेट्रोल, रिहाइश, अलाउंस, बिजली के बिल तक में रियासत इनको पूरी मदद फराहम करती है। और इस सब के बावजूद इस तबके का एक आम आदमी के 1 लीटर पेट्रोल की कीमत का एक तिहाई हिस्सा हुकूमती अखराजात को पूरा करने के लिए मुख्तलिफ टैक्सेस की मद में काटा जाता है और अपने लिए तमाम सहूलियात मुफ्त लेना इंतहाई शर्मनाक हरकत है। और सबसे मजे की बात यह है कि ये मराद वो तबका लेने का ख्वाहिशमंद या ले रहा है जो पाकिस्तान के अमीर तरीन खानदानों तबकात में से होकर इतनी बड़ी पोजीशंस पर आता है। एक अफसोसनाक ये मंजर है कि MPAs के बच्चों बेगमात तक को ये ब्लू पासपोर्ट अब जारी कर दिया जाता है और एक असम्बली में खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में बिल पास होता है, फिर ये सेनेट में आता है, वहाँ भी सही पास हो जाते हैं और ये दे दिए जाते हैं मराद इन सबको। तो ये एक हमारे मुल्क पर जहाँ पर IMF का बोझ भी है, कर्जों का भरमार है, वहाँ पर ये चीज़ें होना किसी शर्मनाक हरकत से कम नहीं।